प्यारा सा मैं टेंस लाया हूँ और टेंस बताने के लिए मेरा टेंस का पहला क्लास होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो आज बताने वाला हूँ ये इसको ही देख के आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा और इसे ही मेरे इस छोटे से वीडियो के छोटा छोटा पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देख कर मैं आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो मेरे साथ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी और पेन उठा लेना है और मेरे साथ पढ़ते चलते आया हूँ, क्योंकि टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर पूरी इंग्लिश हमारा क्या है, ख़त्म है। जब तक हम टेंस के बारे में और ग्रामर के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हम जानेंगे कि टेंस यानी व्हाट इज़ द टेंस, यानी टेंस है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं कि ध्यान से TENSE टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। मैं पहला ही क्लास बताने जा रहा हूँ। मैं आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और मेरा इसी वीडियो से मेरा पार्ट वाइज बनाऊंगा। मेरा छोटे छोटे वीडियो आप लोग देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, ठीक। टेंस आता है तो टेंस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब कोई पूछता है कैसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं टेंस की प्रकार डायरेक्ट बता देते हैं। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस होते हैं, टेंस आपको बताना है। तो कोई कहता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है टेंस 12 प्रकार के होते हैं, सबका अपना अपना मत है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि टेंस होते कुल कितने प्रकार के हैं और टेंस का मूल रूप उसका होता ही क्या है। चलिए टेंस का हम खंडन करेंगे, 2 भागों में हम खंडन करेंगे। तो टेंस की 2 भागों में खंडन करने से पहला भाग हमारा आता है टाइम। टाइम पहला आता है टाइम और दूसरा आता है वर्क। टेंस को 2 फैक्टर में तोड़े हैं, टेंस को 2 फैक्टर। आखिर ये जो टेंस होता है, अभी मैं बताऊंगा टेंस क्या होता है। टेंस को 2 फैक्टर में तोड़ दिए हैं, ठीक। टाइम एंड वर्क। टाइम होता है समय, टाइम होता है समय और वर्क होता है काम, काम या कार्य, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जानेंगे कि टाइम वर्क क्या होता है। लोग तो डायरेक्ट बताते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं बताता हूँ टेंस, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से मैं टाइम यहाँ पे सबसे पहले लिखवा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। आप जानिए कि होता क्या है टाइम। टाइम सबसे पहले होता है यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो टाइम में सबसे पहले आता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। अब इसी टाइम में दूसरा आता है पास्ट, PAST, पास्ट। इसी टाइम में तीसरा आता है फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक। अब प्रेजेंट होता क्या है, प्रेजेंट होता है वर्तमान, प्रेजेंट वर्तमान, ठीक। और पास्ट क्या होता है, भूत, ठीक। और फ्यूचर क्या होता है, भविष्य। ये हमारा टेंस की थी है। अब चलिए वर्क में जानते हैं, वर्क में क्या क्या होता है। सबसे 1 2 3 और 4। चलिए इसमें सबसे पहले आता है वर्क में, टेंस के वर्क में सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, IND, ठीक ना, इंडेफिनिट। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा आता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब चलिए यानी टेंस का टाइम का सबसे पहले हमारा ये आता है, इस समय होता है, ये हमारा वर्क होता है। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, साइलेंस, अनिश्चित, ठीक। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी, ठीक।
अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट यानी पूरा, ठीक। इसका क्या होता है? समय से होता है कंप्लीट, ठीक ना। कंप्लीट प्लस जारी यानी कंटिन्यूता, जारी यानी कंप्लीट अब कंप्लीटर और जारी, ठीक ना। ये हमारा टेंस का अभी मैं चार्ट बना रहा हूँ, टेंस का चार्ट बता रहा हूँ सबसे। देखिए चार्ट बहुत लोग बनाते हैं, नहीं बनाते, आई डोंट नो, ठीक। लेकिन मैं जो बनाता हूँ, आई होप एवरीबडी यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। दिस इज चार्ट ऑफ टेंस, दिस इज चार्ट ऑफ टेंस, यानी एक टेंस का यानी काल का एक चार्ट है, ठीक ना। यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। तो मैं एक ढांचा तैयार कर रहा हूँ टेंस को अच्छी से पहचानने के लिए, जानने के लिए, ठीक। तो चलिए अब इससे लिखते चलिए, ठीक। अब हम आते हैं इसी प्रेजेंट के समय में, ठीक ना। हमारा तो देखिए, अब लोग कहते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम तो कहते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 वर्ग होते हैं। 3 × 4 = 12, यानी 3 × 4 = 12 है, ठीक ना। यानी कैसे 3 × 4 बराबर? देखिए 3 × 3 है। अब प्रत्येक टेंस में चारों रहता है, चारों प्रेजेंट में रहेगा, चारों पास्ट में रहेगा, चारों फ्यूचर में रहेगा। अब कैसे रहेगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहे, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट मान लो यहाँ पे है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इन, तो फ्यूचर का देखो, सॉरी मिस्टेक हो जाए, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। अब इसी प्रेजेंट में चारों आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी टेंस में, केवल प्रेजेंट टेंस में चारों आएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलना और नोट करते चलना, ठीक। अभी एक तो प्रेजेंट वाला हो गया। अब पास्ट में देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। ये भी चलो देखते चलो कैसे कैसे आता है चारों में। अब फिर चलो फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। प्रत्येक टेंस में चारों ही रहते हैं, ठीक ना। प्रत्येक टेंस में ये चारों रहते हैं। ये टेंस है क्या बाबू? ये टेंस है। इन तीनों टेंस यानी टेंस समय कितना होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब चलो बताते हैं कि प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो भी हमारे इस समय की वर्तमान यानी करेंट टाइम में जो भी घटित घटना हो रही है, जैसे वह हम खाना खा रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, वह टीवी देख रहा है, तो ना वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो वे चाय बना रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना तुम टीवी देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। यानी जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है आता है, उसी से पता चल जाता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वर्तमान में हो रहा है। चलो अब पास्ट को जानेंगे। यानी पास्ट क्या कहता है? पास्ट ही कहता है कि इस वाक्य के अंत में, यानी इस पास्ट के पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में हमेशा था, थी, थे आते हैं। जैसे कि वह टीवी देखता था, वह खाना बनाता था, वह बाजार जा रहा था, वह टीवी देख रहा था, वह स्कूल जा रहा था, वे लोग बाजार कर रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग का गाना गा रहे थे। यानी जिस वाक्य अंत में था, थी, थे आते हैं वो पास्ट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर टेंस क्या कहलाता है? फ्यूचर टेंस ही कहलाता है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं उसे फ्यूचर टेंस हम कहते हैं। कैसे कि वह टीवी देख रही होगी, वे बाजार जा रही होगी, वे अपना खाना बना रहे होंगे, वे लोग स्कूल जा रहे होंगे, वो तुम क्या कर रही होगी। यानी जिस वाक्य अंत में गा, गी आ रहा है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। अब कैसे? अब यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। प्रेजेंट पहला, ध्यान से देखना, प्रेजेंट, ध्यान से देखना आप सभी लोग। प्रेजेंट को हम कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, ठीक ना, और उसके बाद आता है हूँ, उसके बाद आता है आता है, उसके बाद क्या आता है? हो। इसी समय पता चल जाता है कि प्रेजेंट यानी वर्तमान में कोई काम हमारा हो रहा है। अब चलिए दूसरा पास्ट, दूसरा पास्ट यानी पास्ट का मतलब होता है भूत, भूतकाल। तब चलिए इसका कहता है कि जिस वाक्य अंत में है आता है था, ठीक, थी और थे,
इसी से हमें पता चलता है कि हमारा कोई काम पास्ट में हो रहा है। अब चलिए फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर का FUTURE। अब फ्यूचर को कैसे जानते हैं? जिस वाक्य के अंत में गा, ठीक, गी और गे, इससे हमें पता चलता है कि कोई काम हमारा, देखो इन सब से पता चल जाएगा कि हमारा काम वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है। इस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ही आता है, उससे पता चल जाता है कि हमारा काम किस काल में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, ठीक ना। अब देखो, अब चलो, ये तो टेंस को पहचानने के हो गया, यानी समय को, समय को पहचानने आ गया कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। अब इसी टेंस में वर्क आता है। चलो वर्क को कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4। चलिए, पहला आता है इंडेफिनिट, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट, चौथा आता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। अब इसको कैसे पहचानते हैं इन लोगों को? चलिए, इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर इंडेफिनिट क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आता है। इंडेफिनिट होता है यानी अनिश्चित, यानी जो भी काम स्वभावतः या सामान्यतः होता है, इसी को कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक ना। तो कैसे पता चलता है? जिस वाक्य के अंत में ता, ती और ते आते हैं वो इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब चलिए कॉन्टिन्यूअस, जिस वाक्य अंत में रहा, रही और रहे, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट मतलब जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, ठीक ना, परफेक्ट कहलाता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समय से प्लस रहा एंड रही एंड रहे। देखिए कितना आसानी से, कितना बढ़िया मैं एक चार्ट बना दिया हूँ टेंस का, कि समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट को कैसे पहचाने की, कैसे हम किसी सेंटेंस को, यानी किसी वाक्य को देख के हम कैसे पहचान देंगे कि किस समय की बात कर रहा है, किस टेंस की बात कर रहा है, ये कौन से समय की बात कर रहा है। तो हमें देखो वो सेंटेंस, वो समय कह क्या रहा है, यानी इंडेफिनिट। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आते हैं वो इंडेफिनिट कहलाता है, हमेशा याद रखना। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते वो इंडेफिनिट कहलाते हैं, और जिस वाक्य अंत में रहा, रही, रहे वो कंटिन्यूअस कहलाते हैं, यानी जारी, कोई भी काम जारी रहे वो कंटिन्यू कहलाती है। परफेक्ट यानी चुका, चुकी, चुके, यानी कोई भी काम कंप्लीट यानी पूरा हो चुका, ठीक ना। अब परफेक्ट का यानी समय से प्लस रहा, रही, रहे होता है, ठीक। अब जैसे इसको थोड़ा और विस्तार से मैं बताऊंगा। टेंस मीन्स काल, और टेंस को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया हूँ। टेंस में केवल टेंस ही नहीं, टेंस में केवल डायरेक्ट टेंस ही नहीं बताएंगे कि 12 प्रकार का होता है, नहीं। टेंस होता है 2 डिवाइड में बांटे, पहले होता है टाइम, दूसरा होता है वर्क। टाइम जो होता है उस समय होता है, टाइम जो होता है समय, जिसमें जैसे समय क्या मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे टाइम कहलाते हैं, यानी समय कहलाते हैं। इन समय में, इन टाइम में जो काम होते हैं ये कहलाते हैं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कहलाते। इन तीनों टेंसों में, इन तीनों टेंस, इन तीनों समय में, प्रत्येक टेंस में चारों रहते हैं। ये चारों प्रेजेंट में रहेंगे, चारों भूत में रहेंगे यानी पास्ट में, चारों भविष्य यानी फ्यूचर में रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य के अंत में है, हूँ आता है प्रेजेंट, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं पास्ट यानी भूत, यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे यानी फ्यूचर यानी भविष्य। इंडेफिनिट के था, थी, रही। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो चार्ट मैं बनाया हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताते हैं कि इसके आगे आखिर कैसे पहचानते हैं, ठीक ना। कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चार्ट, ऐसा फिगर कहीं मिलता नहीं है, ठीक।